आज हम एक ऐसी घटना की कहानी में उतरेंगे जिसने दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है अकीली लॉरो नाम के एक क्रूज जहाज के अपहरण की। एक ऐसी कहानी जो, आप सोचिए, छुट्टियों और सुकून से शुरू हुई और अंतर्राष्ट्रीय आतंक के एक काले अंधेरे में जाकर खत्म हो गई। जरा सोचिए इस बात को। एक तरफ तो वो लोग थे जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक आरामदायक समुद्री यात्रा का सपना पूरा करने निकले थे, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का वो क्रूर चेहरा था जिसने उस सपने को बस एक झटके में चकनाचूर कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 3 अक्टूबर 1985। जगह भूमध्य सागर। इटली का एक बहुत ही आलीशान क्रूज शिप MS अकीली लोरो मिस्र के पोर्ट सईद से अपनी अगली मंजिल के लिए निकल चुका था। जहाज पर जो माहौल था वो ठीक वैसा ही था जैसा आप किसी लग्जरी क्रूज पर उम्मीद करेंगे, एकदम शांत, आरामदायक और उम्मीदों से भरा हुआ। उस वक्त जहाज के हर कोने में बस सुकून ही सुकून था। ज्यादातर यात्री वो बुजुर्ग लोग थे जो दुनिया घूमने निकले थे। उन्हें क्या पता था, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस नीले और शांत समंदर को देख रहे हैं वो बहुत जल्द एक बहुत ही भयानक अपराध का गवाह बनने वाला है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। देखिए, फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट या PLF के जो अपहरणकर्ता थे, उनकी असल योजना कुछ और ही थी। वो तो चुपचाप जहाज के साथ इजराइल पहुंचना चाहते थे, लेकिन जब उनकी ये गुप्त योजना खुल गई तो बस हताशा में उन्होंने जहाज पर ही आतंक फैलाना शुरू कर दिया। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये था कि जहाज के एक क्रू मेंबर ने गलती से उनके हथियार देख लिए। अब जैसे ही उनकी पहचान खुली और योजना पर पानी फिरता दिखा, उन 4 उग्रवादियों ने बिना सोचे समझे अपने हथियार निकाले और पूरे के पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। आप सोचिए, पल भर में वो छुट्टियों का जहाज एक कैदखाना बन गया। उनकी मांगे बिल्कुल साफ थी। इजराइल की जेलों में बंद 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, और धमकी वो भी उतनी ही सीधी थी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बंधकों को एक एक करके मार दिया जाएगा। ये अब सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मांग बन चुकी थी जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान दांव पर लगी थी। ये जो लाइन है ना, ये उस वक्त की हकीकत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जो जहाज कुछ ही घंटे पहले तक संगीत, हंसी मजाक और आराम का घर था, वो अब एक बहुत बड़े राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुका था, और उस पर मौजूद हर एक इंसान, हर यात्री, हर क्रू मेंबर अब इस खतरनाक खेल में सिर्फ एक मोहरा था। अब हम इस कहानी के सबसे काले और सबसे दुखद मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा क्रूर काम किया गया जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, बल्कि बातचीत से इस मसले को सुलझाने की हर उम्मीद पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया। देखिए, घंटे बीतते जा रहे थे और अपहरणकर्ताओं की हताशा भी बढ़ती जा रही थी। दुनिया भर की सरकारें कोशिश तो कर रही थीं, बातचीत कर रही थीं, लेकिन उनकी मांगें पूरी होने का कोई संकेत नहीं था। अब उनका सब्र जवाब दे रहा था। उन्हें दुनिया को, और खासकर इजराइल और अमेरिका को, ये दिखाना था कि उनकी धमकियां खोखली नहीं हैं। और इसके लिए उन्होंने चुना एक ऐसे यात्री को जो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। उनका निशाना बने लियोन क्लिंगहोफर, 69 साल के एक अमेरिकी नागरिक जो व्हीलचेयर पर थे। वो तो बस अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने निकले थे। उनकी बेबसी और उनका अमेरिकी होना, इसी वजह से वो अपहरणकर्ताओं के गुस्से का सबसे आसान निशाना बन गए। ये क्रूरता की हद थी। उन्होंने लियोन क्लिंगहोफर को गोली मार दी और फिर उन्हें उनकी व्हीलचेयर समेत ही भूमध्य सागर में फेंक दिया। ये एक ऐसा काम था जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। इस एक हत्या ने उन अपहरणकर्ताओं को उग्रवादियों से सीधा सीधा हत्यारा बना दिया, और अब उनके लिए वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इस भयानक हत्या के बाद कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है, बिल्कुल किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर की तरह। अपहरणकर्ताओं को लगा कि वो मिस्र की मदद से बड़े आराम से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन एक देश था जो चुप नहीं बैठने वाला था। एक देश जो उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता था, और वो था अमेरिका। तो हुआ ये कि अपहरणकर्ताओं ने मिस्र में सरेंडर कर दिया, इस शर्त पर कि उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। उन्हें लगा कि अब वो बच गए। वो भागने के लिए एक इजिप्शियन एयरलाइनर में बैठ भी गए, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी खबर लग चुकी थी।
फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर नेवी के फाइटर जेट्स ने उस प्लेन को बीच हवा में ही अंधेरे में घेर लिया और उसे इटली के सिगोनेला में एक नाटो बेस पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और यहाँ कहानी में एक और अजीब और तनाव भरा मोड़ आता है। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने उसे घेर लिया, पर वो बेस इटली की जमीन पर था, तो इटली की सेना भी वहां पहुंची। सोचिए, रनवे पर दो दोस्त देशों के सैनिक एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े थे। इटली कह रहा था कि अपराध उनके जहाज पर हुआ है, तो केस वो चलाएंगे, और अमेरिका अपने नागरिक लियोन क्लिंगहोफर की हत्या का इंसाफ चाहता था। ये दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कितनी ज्यादा उलझी भी हो सकती है। खैर, आखिरकार अपहरणकर्ताओं को इटली को सौंप दिया गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस एक घटना ने दुनिया पर इतना गहरा असर छोड़ा कि आने वाले कई सालों के लिए आतंकवाद से लड़ने के तौर तरीके ही बदल गए। इस पूरी घटना से दुनिया ने कई अहम सबक सीखे। पहला तो ये कि कोई भी कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिकार बन सकता है। दूसरा ये कि राजनीतिक लड़ाइयों में आम नागरिक कितने असुरक्षित होते हैं। पर इसने एक अच्छी बात भी साबित की कि जब मानवता पर हमला होता है तो देश अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़े हो सकते हैं। और हाँ, लियोन क्लिंगहोफर का नाम वो हमेशा के लिए आतंकवाद के शिकार हुए निर्दोष लोगों का प्रतीक बन गया। पर उस जहाज का क्या हुआ, अकेले लॉरो का? अजीब बात है, वो अपने उस भयानक याद को लेकर कई सालों तक समंदर में चलता रहा, लेकिन फिर 1994 में सोमालिया के पास उसमें आग लग गई और वो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। जैसी उसकी कहानी दुखद थी, उसका अंत भी वैसा ही हुआ। अकेली लॉरो की कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हिंसा का असर सिर्फ पीड़ितों तक ही नहीं रहता, ये तो लहरों की तरह फैलता है, जो न जाने कितनी जिंदगियों को छूता है, देशों के रिश्तों को बदलता है और आने वाले कल के इतिहास की दिशा भी तय कर देता है।